अनु दिनकर को की माता जी तिलक लगाकर नानी 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 जी श्रीमती सुहागवती देवी जी पूर्व प्रधानाधिका जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें हम लोग। अध्यक्ष पुष्प वर्षा कर दे अध्यक्ष पुष्प वर्षा कर दे। दिनकर सर अंग वस्त्र है उनके। दिनकर सर बच्चे का अंग वस्त्र आई फोटोग्राफी होते रहनी चाहिए। जोरदार तालियां हो जाए। पुष्प गुच्छ उनके पापा से भेंट करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए, हौसला अफजाई होते रहनी चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद और दिनकर को इसी तरह आगे भी सफलता हासिल करते रहें। अच्छा माला पहन छोटी बहन फाइनल रिजल्ट में पास की है। सबसे पहले इनका जो जज्बा और जुनून है, इनको तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। और मैं कहना चाहता हूं जो हमारे दिनकर दयाल जी जो थाना प्रभारी से रिटायर किए हैं, इन्होंने जो अपने बच्ची को और बच्चे को अनुशासन ढंग से जिन्होंने रावण बने, और आज उन्हीं का देन है कि पूरे नवादा जिला के पासवान समाज के ताज को ऊंचा करने का काम किए हैं। तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए, ये खुशी का क्षण है। और मैं कहना चाहता हूं अनु कुमारी जी को, मैं कहता हूं बहुत दूर जाएगी, और पूरे नवादा जिला की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन चंदन करना चाहता हूं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं पहले बच्ची होती थी पैदा, लोग मायूस होते थे कि बच्ची पैदा हो गया, और देख लीजिए सीख लेनी चाहिए। और खास करके माता बहन जो शिक्षा ग्रहण कर रही है, अनु कुमारी जी से सीख लेनी चाहिए, और जुनून जज्बा में आकर के यह पद हासिल करे। यह बहुत बहुत धन्यवाद की बात है, और पूरे नवादा जिला पास से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिन्होंने ऐसे बच्ची को पैदा किए, उनका माता पिता और नानी यहाँ मौजूद है, इनको भी पासवान समाज की ओर से धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आसुर बाबू। ठीक के पद पर चयनित हुई है। दूसरी बच्ची पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर बैंक में कार्यरत है। तीसरी बच्ची पिछला साल हम लोगों ने उनके सम्मान में अरुणिमा सुश्री अरुणिमा और डॉली जो बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा होती है, उसमें सिविल जज के रूप में चयनित होकर के पूरे समाज के लिए, पूरे समाज के लिए, नवादा जिला के लिए एक गौरवशाली पद का उन्होंने सुशोभित किया है। और चंद्रपुर रूप में आप देख रहे हैं कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रूप में सुश्री अनु दिनकर जी ने फिर नया इतिहास रचा है। मैं इसके लिए पूरे समाज की ओर से दिनकर दयाल जी और घनश्यामा देवी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इसी तरह अपने बच्चों को आगे बढ़ाते रहिए, और ये बच्चे हमारे समाज के बच्चे के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। अब चूंकि बहुत सारी महिलाएं उनको आशीर्वाद देने के लिए और हमारे गार्जियन भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, तो सबसे पहले हम लोग आशीर्वचन का जो कार्यक्रम है, जो भी उनको पुष्प गुच्छ वगैरह जो भेंट करना चाहते हैं, बारी बारी से आएंगे। उनके बगल में देख रहे हैं नानी जी, ये भी कम नहीं है, ये भी अपने बच्चों को बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम पर, इनका एक पुत्र जो शिवशंकर डॉक्टर चंद्रप्रभा जी हैं, इनकी मौसी है सिंह प्रभा जी, सॉरी नाम चंद्रप्रभा बहन हो गई, सिंह प्रभा जी माल्यार्पण माला पहनाकर अपने बेटी का, और साथ में मेहमान भी आ जाएंगे जो जाना पहचाना
दलित एक्टिविस्ट और राज्य सर के नेता है, छात्र नेता भी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, श्री अमर आजादी मंच पर आए संयुक्त रूप से अनु दिनकर का जो है माला से सम्मान करेंगे। जोरदार तालियों से अमर आजादी और कुछ भी है। बड़े भाई और परिवार में दिनकर दयाल जी की पुत्री अनु दिनकर जी का यूपीएससी परीक्षा में सफलता पाने के अवसर पर सम्मान समारोह रखा गया है और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि समाज में महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके शिक्षित होकर के अपने समाज, परिवार, राज्य और देश का नाम रोशन कर रही है। और जिस परिवार से मैं भी जुड़ा हूँ काफ़ी एजुकेटेड है और लगातार हर खास करके इन परिवार की महिलाएं जो हैं, जिस तरह से अभी बताएं मास्टर साहब की किस तरह से पढ़ करके सभी लोग नौकरी में हैं और अपने परिवार को गौरवान्वित कर रही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है समाज के लिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जिनके आरक्षण के बदौलत, जिनके संविधान के बदौलत आज हम लोग न्याय की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, सामाजिक न्याय की व्यवस्था पा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि किसी भी देश और राज्य में अगर उसका विकास का पैमाना मापा जाए तो उस देश का या राज्य का या जिला का या गांव का, परिवार का, उस घर की महिलाएं की शिक्षा से मापना चाहिए तो कितनी पढ़ी लिखी है, क्या कर रही है। जब तक वो विकसित नहीं होगी पूरा समाज और परिवार विकसित नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान आरक्षण की बदौलत हम सभी लोग सफलता पा रहे हैं, न्याय पा रहे हैं और उन्हीं का देन है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की कृपा से और कड़ी मेहनत से इनके जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं और इन्होंने अनुशासन के साथ पढ़ाया लिखाया, जिसके कारण आज सफलता मिली है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने परिवार को भी बताता हूँ कि किस तरह से देखो कि और हम जिस परिवार से जुड़े हैं किस तरह से यहाँ की महिलाएं पढ़ लिख करके आगे बढ़ी है, सभी को नौकरी कर रही है एक अनुसार। और इससे बड़ी बात और खुशी की बात कुछ नहीं है। हमें बहुत ही खुशी हुई और बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे परिवार की एक सदस्य बीपीएससी में सफलता पाई है और लगातार और भी परिवार के सदस्य हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में सभी को, जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे अनु दिनकर बनी है, कुछ भी हो, समाज का जो हम जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब परिवार है, उन्हें जरूर मदद करें। आप किसी भी पद पर हो, किसी भी नौकरी में हो, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए और यही समाज के लिए सच्ची व्यवस्था है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, नमो। बहुत बहुत धन्यवाद अमर। और फोटोग्राफी होती रहनी चाहिए। या बच्ची बीपीएससी में अपने सफलता को चूम रहे हैं, इससे हम लोग को बहुत उत्साह होता है। और बेटा हो या बेटियां, इसमें हम लोग कहीं पे कोई व्यवस्था करने की बात नहीं करते हैं। बेटा बेटी एक समान है और इनका सबसे ज्यादा श्रेय इनका माता पिता जी का है इनके प्रति, उसके साथ साथ समाज का भी रहता है। और एक कहावत है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो जो कोशिश करेगा वो बढ़ेगा। अंबेडकर साहब ने कहा था कि जो शेरनी रूपी दूध पिएगा वो शिक्षा रूपी जो शेरनी का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम लोग को परिवार को, हम लोग को पूर्वज के पहले कुछ नहीं था। आज हम लोग सब जो भी बढ़े हैं शिक्षा के बलबूते बढ़े हैं और हम लोग को प्रयास करते रहना चाहिए कि शिक्षा से बढ़कर कोई भी धन, कोई भी चीज नहीं है। विद्या रहेगा। अंबेडकर साहब ने कहते
कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और एक समाज के जुट में बन जाओ। इसको हम लोग पालन करते रहेंगे और बच्चों बच्चियों को हम लोग अग्रसर प्रेरित करते रहेंगे। ये बच्ची बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग में अपना सफलता को प्राप्त करते हुए अपने जिले, अपने परिवार, अपने समाज को गौरवान्वित करने का काम किया। इसके लिए मैं इस बच्ची को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही इनके माता पिताजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तथा हमारे समाज बहुत मेहनत के बल पर बढ़ रहे हैं और हम लोग को बढ़ना चाहिए। इस बच्ची से प्रेरणा स्रोत लेना चाहिए, देखा इसे करना चाहिए और तभी लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद। वार्डन मंदिर के पीछे स्कूल जो है उसी में सहायक शिक्षिका के पद पर हूँ और मेरा घर लाड़ीपाल मिर्जापुर है। सामाजिक स्कूल में एचएम रह चुकी है और हमारे फैमिली मेंबर भी हैं। इसी का मौका पर बहुत खुशी हो रहा है। आज फिर ऐसे ही हुआ जैसे गौरी को बोले थे मैं 15 दिन पहले कि अगर तुम कामयाब हो जाएगी, फिर ऐसे ही हुआ अनु के साथ। हम प्रोजेक्ट स्कूल से क्षमता वाला सर्टिफिकेट जोरदार तालियां। सबका परिचय मधुबाला जी। अच्छा, वो कैबिनेट मध्य विद्यालय जो नवादा है वहाँ कार्यरत है, धनसभा जी की साथी है। मैं कुमारी मधुबाला, उत्क्रमित अनुसूचित मध्य विद्यालय नवादा। वार्डन मंदिर के पीछे स्कूल जो है उसी में सहायक शिक्षिका के पद पर हूँ और मेरा घर लाड़ीपाल मिर्जापुर है। सामाजिक स्कूल में एचएम रह चुकी है और हमारे फैमिली मेंबर भी हैं। इसी का मौका पर बहुत खुशी हो रहा है। आज फिर ऐसे ही हुआ जैसे गौरी को बोले थे मैं 15 दिन पहले कि अगर तुम कामयाब हो जाएगी, फिर ऐसे ही हुआ अनु के साथ। हम प्रोजेक्ट स्कूल से क्षमता वाला सर्टिफिकेट जो मिल रहा था ना, वो वेरिफिकेशन लगा के आके और सुधा शर्मा के पास हुई अनु और घनश्यामा जी बोले प्रणाम पाती हुआ हाल समाचार पूछे क्या है अनु, क्या करे, मौसी अभी तो लगे हैं, अभी नहीं हुआ। अरे हो जाएगा, कोशिश करते हो जाएगा। 15 दिन के बाद पता चला हो गया और हम तो पेपर पढ़े नहीं, हालांकि हिंदुस्तान पेपर लेते हैं और सुबह में जो ड्यूटी है फोटो खींचने वाला हर बल में जाते हैं और शाम को लौटते तो 7 बजे पेपर देखते हैं। तो दीदी हमको बोली कि देखें आज से चल कर आए आशीर्वाद देने के लिए अनुदिन को जोरदार तालियों से अनुदिन का हौसला अफजाई करें, आशीर्वाद दे कि अगले साल ये मीडिया परिवार ने कमाल किया है, बीपीएससी ने कार दिया है रे झंडा गार, तालियां बजते रहनी चाहिए। गार दिया है रे झंडा गार दिया है, अनुदिन करने कमाल किया है, दिनकर परिवार ने कमाल किया है। नवादा में गार दिया है रे झंडा गार दिया है, गार दिया है रे झंडा गार दिया। आज साथ को इस बिटिया का जो हम लोग शुभ आशीष दे रहे हैं तो यह भी गिफ्ट संविधान का ही है। तो हम सबसे ज्यादा मानवर दिनकर दयाल साहब को आशीष देते हैं कि आप धन्य है कि चारों बच्ची को आपने ब्यूरोक्रेट में ब्यूरोक्रेसी के जोग बना दिया। क्योंकि एजुकेशन जो है, एजुकेशन ही एक वैसी चीज है जो दुनिया का किसी भी व्यवस्था पर वो शासन कर सकता है। हमारे अभी विद्वान साथी ने कहा कि हमने कलम दिया, तो आप जानते हैं कि इस देश में शासक वर्ग जो होता है वो शासन कलम से होती है, तलवार से नहीं होती। भारत एक ऐसा मुल्क है जिस देश में 100 में 60% जो बच्चियां होती है वो अच्छे हस्बैंड के लिए मंदिरों में पत्थरों से दुआएं मांगती है और अच्छे लड़के जो होते हैं वो अच्छे पत्नी के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनते हैं।
और लड़कियां जो है वो पत्थरों से दुआ मांगती है। लेकिन हम दयाल साहब को आशीष देते हैं कि धन्य आप हैं कि अपने चारों बच्ची को संविधान के आर्टिकल 341 के तहत एक ब्यूरोक्रेट बनाया जो इस देश के लिए एक एग्जाम्पल समाज के लिए है। इसलिए हम उनसे उम्मीद करेंगे बच्ची से कि जो ब्यूरोक्रेट में गई है, जुडिशियल में गई है या एडमिनिस्ट्रेटिव में गई है, आप संविधान के उस कंडिका को हर समय याद रखेंगे ताकि आने वाला पीढ़ी को भी आप मदद कर सके। चूंकि रिजर्वेशन जो है रिप्रेजेंटेटिव है और रिप्रेजेंटेटिव मीन्स होता है कि आने वाले हमारे पीछे समाज को भी आपको देखना है। दिस इज योर ड्यूटी बिकॉज दैट यू हैव गॉट आउट दिस पोस्ट और आप जो है ब्यूरोक्रेट हैं। इसलिए संविधान को संरक्षण करना यही है कि संविधान तब तक सुरक्षित रहेगा जब हमारे ब्यूरोक्रेट में जो लोग जाते हैं उसको अमल करेंगे कि हम गरीबों को अधिकार कैसे दें, हम मजलूम को अधिकार कैसे दें। चूंकि संविधान में ये अधिकार देने के लिए आपको सिलेक्शन किया गया है। चूंकि कमाने खाने वाले तो इस देश में क्या धरती पर गधे की कमा खाते चल रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय मुंबई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज से 12-13 दिन पहले हमारे भतीजे की शादी गया में थी और वहाँ पर अनु दिनकर दयाली और विधानसभा की दीदी वहाँ पर पधारी थी। तो मैंने अनु से पूछा भी था कि भगनी क्या कर रही हो अभी तुम? तो मामा जी इंटरव्यू में दिया उन्हें 13वीं का और रिजल्ट अवेटिंग आने वाला है। 24 को उनसे बात हुई कि मैंने इनको आशीर्वाद दिया, उसी समय दुआ दिया था कि आप सफल होगी, हम लोग का मान बढ़ाओगी। और 2 दिन बाद जब टीवी पर मैं घर में था, 26 नवंबर को संविधान दिवस है जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के अवसर पर टीवी पर चल रहा था बीपीएससी 29वीं का रिजल्ट जारी, फल्ला उत्तीर्ण। तो मैंने तुरंत फोन किया दिनकर साहब को कि भाई अभी रिजल्ट आया हुआ है, टीवी पर चल रहा है। तो हाँ, मेरी बेटियां सफल हो गई। हम लोग को सीना पूरा तरफ चौड़ा हो गया। मैंने तुरंत बधाई दिया और कहा कि हम लोग उनका सम्मान करेंगे, हम उनको सम्मान कर रहे हैं। आइए हमारे बीच गोरदापुर के